पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा महंगाई क्यों है और मिडिल क्लास क्यों रो रहे हैं। आज मैं आपसे कोई कहानी सुनने नहीं आया, आज मैं आपको अपने आप की और पाकिस्तान की कहानी सुनाने आया हूँ। सोचिए, एक वक्त था जब मिडिल क्लास का मतलब होता था थोड़ी सी सेविंग, इज्जत और एक फ्यूचर का ख्वाब। और आज मिडिल क्लास का मतलब है महीने से पहले खाली जेब और टेंशन से भरा दिमाग, भारी आंखें। मिडिल क्लास की डेली जिंदगी, बाप उठता है, मोबाइल उठाता है और बिजली का बिल तय करता है। बिजली का बिल देखकर सिर्फ एक ही लफ्ज मुंह से निकलता है, या अल्लाह। माँ किचन में खड़ी होती है, जो चीज़ें रोजाना घर में बनती थी वो लिस्ट से काट दी जा रही हैं। बच्चे पूछते हैं, माँ इस महीने पराठे क्यों नहीं बने। माँ मुस्कुरा कर कहती है, बेटा अगले महीने। लेकिन हम सब जानते हैं अगला महीना कभी नहीं आता। महंगाई क्या है, सिंपल समझे। महंगाई का मतलब सिर्फ प्राइसेस का बढ़ना नहीं होता। महंगाई का मतलब सिर्फ ये होता है कि जो आपकी तनख्वाह है वो छोटी होती जा रही है हर महीने, वो भी बिना कम हुए। आज आटा महंगा, दाल महंगी, पेट्रोल महंगा, घी महंगा और पाकिस्तान में तमाम तर चीज़ें, वो सारा कुछ महंगा हो चुका है। लेकिन सवाल ये है, ये सब क्यों महंगा हो रहा है। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ क्यों रही है आखिर। सबसे पहला रीज़न डॉलर का है। जब डॉलर महंगा होता है तो जो पाकिस्तान में चीज़ें आती हैं बाहर के मुल्क से, वो तमाम तर चीज़ें महंगी हो जाती हैं। दूसरा रीज़न बिजली और पेट्रोल। जब बिजली महंगी होगी तो फैक्ट्रियाँ महंगी हो जाएंगी और सामान महंगा होगा और आखिर में मिडिल क्लास महंगी हो जाएगी। तीसरा रीज़न बेड गवर्नमेंट्स और टैक्स। देखें, हम टैक्स दे देते हैं, चाहे हेलमेट का है, चाहे मोटरसाइकिल का है, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस का, जिस मर्जी का चालान है हम चालान अदा कर देते हैं। लेकिन उसका फायदा जो होता है हम तिकर नहीं पहुंचता। और सबसे बड़ा रीजन जो है वो है पाकिस्तान का कर्ज। पाकिस्तान इतना कर्ज में डूबा हुआ है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। और वो कर्ज का जो बोझ है वो किसके ऊपर आ रहा है, वो सीधा मिडिल क्लास के कंधों पर आ गिरता है। लेकिन जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में सबसे बड़ा रीजन है वो है पढ़ाई का। जी, पढ़ाई देखें, एक बच्चा जो छोटा सा होता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ाई करता है, ठीक है। जब उसने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली, अच्छे मार्क्स से पास हो गया और उसके घर वाले सोचते हैं कि उसको कोई ना कोई जॉब जरूर मिलेगी अच्छी से, चाहे वो गवर्नमेंट हो सकती है, चाहे वो जैसी मर्जी जॉब हो सकती है, ठीक है। तो वो जॉब्स के लिए अप्लाई करता है, एक जगह पर कर लिया, दूसरी पर कर लिया, तीसरी पर कर लिया, तमाम तर जगह पर अप्लाई कर लिया, लेकिन उसको हफ्ते या एक महीने बाद भी उसको कोई रिप्लाई नहीं आता। जब उसको आता भी है तो उसमें क्या लिखा होता है कि आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, तमाम तर रिफंड जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसको जॉब नहीं मिली, जिसने इतने ज़्यादा स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, इतनी ज़्यादा पढ़ाई की और उसके बावजूद उसको सिर्फ एक जॉब भी ना मिले, तो कितनी बुरी बात है। इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो आज की पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।